सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएसई मेट्स। और आपका आज केमिस्ट्री का पेपर भी हो चुका है। और मुझे जो इनिशियल रिस्पॉन्सेस मिले हैं बच्चों से वो है कि पेपर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही आसान कैटेगरी का बोल सकते हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत पेपर देख लिया और आपके सामने अब मैं पेपर को फिर से देखने जा रहा हूँ एक बार। चलिए कर लेते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको आंसर्स नहीं करने हैं चेक तो आप थोड़े पोर्शन को मतलब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं पेपर डिस्कस कर लेता हूँ और फिर थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपको अगर मतलब वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एग्ज़ाम के बाद आंसर की ना देखिए, मतलब नहीं देखनी चाहिए आपको आंसर की, क्योंकि इससे अगर कुछ गलत हो गया तो तब दिमाग में वही बात बैठी रहती है। तो आप पहले हम जरा पेपर डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो एमसीक्यूज आए हैं हमारे पास, बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद जो मैंने बोला था आपके पास, ये लीजिए। सेकंड का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या बोला था कि एक क्वेश्चन आपका ये वाला, ये क्वेश्चन आपका डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपका डायग्रामेटिक आएगा और किसी ना किसी प्रिपरेशन से आएगा। और देखिए क्या आया, अमोनिया के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से। मैंने आपको कल अमोनिया के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के बारे में बताया था स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में, और उसी से ही क्वेश्चन आया है। नेम दी प्रोसेस है, कैटलिस्ट मैंने बताया था। हाउ इज अमोनिया गैस सेपरेटेड फ्रॉम दी रिएक्टेड गैस मैंने आपको बताया था। टू प्रॉपर्टीज अमोनिया गैस जिसमें फाउंड इन एक्सपेरिमेंट, ये भी आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत ईजिली मैंने आपके लिए क्वेश्चन पूरा बताया था। इसके बाद नेम दी फॉलोइंग है, और ये कुछ आपके पास रिएक्शंस है। ये जनरली आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। मैंने आपको पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस कल पढ़ाया था तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ये आपके पास वन वर्ड है, और आपके पास ये जो मैंने बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ये आपका एल्कोहल ग्रुप है। ये तो नॉर्मल वाला है ब्रांच में, जो मैंने आपको बताया था मिथाइल है इसमें। ब्यूटेनॉल आपको बताना, ये एल्डिहाइड वाला है। ये पेंटुआइन ये आपका एल्कीन है, आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन। ब्यूटेन का मैंने आइसोमरिज्म बताया था, मैंने आपको ब्यूटेन का ही एग्जांपल दिया था, उसका बस आपको एक आइसोमर, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको ब्यूटेन का ही एक आइसोमर बताया था और वही आया है, तो बहुत ही अच्छा हुआ है। इसके बाद ये आपका आया है, ये आपका एसिड बेस सॉल्ट से आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये मैंने सेम रिएक्शन आपको बताया था। ये हमारा रिएक्शन HNO3 का लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, और वही क्वेश्चन आया है। गिव रीजन मैंने आपको तीनों के तीन रीजन बताए थे, अगर आपने देखी होगी वीडियो तो बहुत ही आपके लिए सही रहा होगा। वाई इज कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड वोलेटाइल होता है, मैंने ये भी बताया था। तो मैं मार्क करता था जो मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से वो सारे क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद ये मैंने आपको बोला था कि पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ लीजिए। देखिए डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, देखिए बॉन्डिंग भी इसके साथ मिल के आया है। ग्रुप 15 पे नाइट्रोजन होता है, एलिमेंट ए। चलिए ऐसा नहीं पूछा, तो एलिमेंट ए 15 में है और पीरियड 2 में है। पीरियड 2 1 2 2 पीरियड में मतलब हाँ नाइट्रोजन ही है इसमें। तो यही आपको करना था। फिर मैंने आपको बैलेंस, ये अल्कोहलिक क्यूएच का क्वेश्चन आ रखा है। ये आपका नॉर्मली बस इसमें शिफ्ट हो जाता, ओ इसके साथ आ जाता और ये सब हो जाता। NH3 का एक्सेस मैंने आपको ये वाला रिएक्शन बताया था, और ये वाला भी आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसमें C और H2O अलग हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या था कि डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन। एसिटिक एसिड क्या है हमारे पास, मोनो, एसिटिक एसिड हमारे पास मोनो बेसिक एसिड है। मोनो मतलब एक मोनो हाइड्रोजन वाला एसिड है, तो इसमें एक H होगा। इसमें हमारे सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट और मेटल कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास आयंस होते हैं, और मेटलिक कंडक्टर में आपके पास भी पार्टिकल कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। और मेटलिक कंडक्टर इसमें हम पे फ्री आयंस होते हैं, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया गैस एंड क्लोरीन गैस आर केप्ट इन different container under the same condition, find the number of molecules contained in chlorine gas when the mass of ammonia is 34 ग्राम। मतलब हमको ये सब बताया है, हम सबको बहुत इजी बताया, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं क्लोरीन गैस में कितना है। तो कर लीजिए, क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स मतलब क्लोरीन में आपको मॉलिक्यूल्स लेने हैं और अमोनिया में आपको इसका मास लेना है। STP पे मैंने आपको बताया था, STP पे मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इन एक सेकेंड, यहाँ पे आपके पास होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। अमोनिया का जो मास होता है वो NH3 होता है, N14 है, प्लस 3 17 होता है, और 34 हमें मास दिया है, इसे x निकालना है। x आप निकाल सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 34, उसके साथ है 17, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 टाइम्स, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप इसे करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 को, तो 12.046 हो जाएगा इसका, इंटू 10⁻23। आप इतने में रहेंगे तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। ये बहुत ही ईजी 2 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। ये आपका पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, यहाँ पे आ रखा है। और ये कुछ केमिकल्स है आपके पास। फिर यूज द सुटेबल केमिकल्स फ्रॉम द बॉक्स कैन इम्प्रूव एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस।
इनके मतलब इक्वेशन आपको बनानी है। ये भी ठीक क्वेश्चन आपके पास आ रखा है। इसके पास ये देखिए, मैंने आपको अनसैचुरेटेड वाला बताया था, एडिशन रिजेक्शन मैंने बताया था, ये सब मैंने बता रखा है, सब आया है। और ये सब करना है आपको। इसके बाद ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड केमिस्ट कलेक्ट द गैस फाउंड बाय द कैटालिटिक ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड। ये वो हमारे पास प्रोसेस है, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्वेश्चन आ रखा है। इसके बाद साथ साथ में ये हमारे पास ये देखिए, मैंने सिल्वर सोडियम अर्जेंटो साइनाइड वाला आपको मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस वीडियो में बताया था, वही क्वेश्चन आया है। बहुत ही हेल्पफुल रहा वो, हेल्पफुल रही है आपके लिए वो वीडियोस। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड सॉल्ट भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज थ्रू अ पीरियड, ये भी मैंने आपको बताया था, पढ़ लेना था आपने, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। और ये सब है। ये देखिए एक और मोल से एक और क्वेश्चन आ रखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सही है बिल्कुल। और ये सब बिल्कुल सही क्वेश्चन आ रखा है आपके पास। ये क्वेश्चन आपका नाइट्रिक एसिड, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंटली HNO3 के बारे में बताया था, उसकी डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी में बताया था, और वो क्वेश्चन बिल्कुल आया है जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। इसके साथ साथ मोल का मैंने आपको ये रिएक्शन वाला क्वेश्चन कराया था, ये भी आ रखा है। और इसके बाद कार्बन रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें HNO3 था, क्योंकि HNO3 के साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। और रिएक्शन मैंने आपको बताई थी वो कार्बन वाली। बॉक्साइड का मैंने आपको पूरा बता रखा है, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द एडिशन ऑफ कास्टिक सोडा। ये आपको रीजन थोड़ा देखना था इसमें। NaOH इसमें बेस ऐड किया जाता है उसे हटाने के लिए, कि इसमें क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2 बनता है यहाँ पे। इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे गिव ऑब्जर्वेशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड ड्रॉप वाइज टू कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, तब आपका क्या होगा, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा और बनेगा, ये सब बताया था। और इसके साथ ये है आपका स्टडी द रिएक्शन। ये थोड़ा आपका क्या है इसमें कि एथेनॉल है, एथेनॉल से आपको इथाइल एसीटेट बनाना है। एथेनॉल से अगर आपको इथाइल एसीटेट बनाना है तो क्या रहेगा, इथाइल एसीटेट। तो आपको यहाँ पे क्या जोड़ना है, इसमें बहुत ईजी चीज़ है। यहाँ पे आपको मैंने आपको ये एस्टरिफिकेशन बताया था, यहाँ पे आपको एसिड जोड़ना है। और इथेनॉल से ईथीन बनाना है तो आपको डिहाइड्रेशन करना है। और इथेनॉल से आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो यहाँ पे हीट करना है। बहुत ही ईजी के मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ही एकदम हलवा रिएक्शन आ रखी है। और ये आपका एक और उसी से क्वेश्चन है, और ये आपका लीस्ट वाला है। और एट दी एंड ये सब चीज़ें आपके इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बहुत ही अच्छा पेपर आ रखा है, आपने देखा ही होगा बहुत ही ज़्यादा। और पेपर पैटर्न तो कॉम्बिनेशन प्रेडिक्टेबल नहीं था, लेकिन जो हमने सारी प्रैक्टिस की है उसी के ही बेस पे सारे का सारा पेपर आ रखा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आंसर की ना देखिए तो सही रहेगा, क्योंकि पेपर आपने बहुत ही अच्छा किया होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा सभी का मानना है कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया है। पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रखा है। फिजिक्स अगर आपका अच्छा गया है, केमिस्ट्री और अच्छा हुआ है, तो बायो अब और अच्छा होगा। आप मेरी बायोलॉजी की रोड मैप वाली वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बहुत सारी वीडियो आपके लिए बायोलॉजी के लिए भी आने वाली है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो पे भी, बायो वाली वीडियो पे भी, किसी भी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूंगा। और केमिस्ट्री ने बहुत अच्छा, बोर्ड ने आपको केमिस्ट्री का पेपर दिया है। मैं जैसे फिजिक्स का पेपर थोड़ा मॉडरेट से हल्का सा ऊपर था, ये थोड़ा ईजी और मॉडरेट के बीच में है, तो बहुत ही अच्छा पेपर था। और आप सभी को बधाई, many congratulations and all the best for your biology paper. So thank you very much.